लगता है सीमा पर बैठे आतंकी संगठनों को पीएम नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल रास नहीं आ रहा और आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर में हमला कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर कठुआ में आतंकवादियों ने सेना के काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 जवान घायल हैं। और इसी महीने जम्मू कश्मीर में 5 आतंकवादी हमले हुए। इन 5 हमलों में 10 नागरिकों की मौत हो गई और 5 जवान शहीद हो गए। और इसमें खासकर कठुआ में 2 बार हमला हुआ और बताया जा रहा है कि इस हमले में आतंकवादियों का वही दल हो सकता है जिसने 5 हफ्ते पहले हीरानगर बॉर्डर से घुसपैठ की थी। नरेंद्र मोदी ने 9 जून को पीएम पद की शपथ ली थी। शपथ ग्रहण के दिन ही आतंकियों ने रियासी में पर्यटकों की बस पर हमला कर दिया था। तब से ये सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक भद्रवा, भलौसा, कठुआ, पुंछ में हमले हुए हैं। बताया जा रहा है कि बनी, छत्रगला, गंदोह रूट का आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं और ये रूट चरवाहों का रूट रहा है। छत्रगला से कठुआ की तरफ सेना की राष्ट्रीय राइफल यानी आरआर नहीं है, इसलिए आतंकी क्षेत्र में रणनीति से नहीं अवसर देखकर हमला कर रहे हैं। वे सॉफ्ट टारगेट देख रहे हैं और जम्मू में आतंकवाद का शिफ्ट होना भी इसी का हिस्सा है, क्योंकि कश्मीर में वे सॉफ्ट टारगेट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसलिए जम्मू में सॉफ्ट टारगेट बना हमला कर रहे हैं, चाहे वो फिर सेना पर हो या फिर स्थानीय लोगों पर। 5 हफ्ते पहले खबर आई थी कि हीरानगर बॉर्डर से आतंकवादियों का दल घुसा था। पहले इस दल ने उधमपुर के बसंतगढ़ में बीडीजी सदस्य पर हमला किया, जिसके बाद ये दल 2 हिस्सों में बंट गया। एक दल ने भद्रवा में सैन्य अस्थायी कैंप और भलेसा में पुलिसकर्मियों पर हमला किया। बाद में इस दल के 3 आतंकी डोडा में मुठभेड़ के दौरान मारे गए। दूसरा दल अभी भी सक्रिय है। यह दल सोमवार को सैन्य वाहन पर हुए ग्रेनेड हमले में शामिल हो सकता है, ऐसा रक्षा विशेषज्ञ भी कहते हैं। हालांकि सेना पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। आपको कश्मीर टाइगर्स आखिर कौन है वो बताएं, उससे पहले आपको बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में कब कहां आतंकी हमले हुए। 9 जून रियासी में आतंकी हमला, 12 जून भद्रवा छत्रगला अस्थायी सैन्य कैंप पर हमला, 12 जून गंदोह भलेसा पुलिस नाके पर हमला, 12 जून कठुआ हीरानगर में आतंकी हमला, 18 जून पुंछ में एसओजी दल पर हमला, 8 जुलाई कठुआ में सेना के काफिले पर हमला। चलिए अब आपको बताते हैं कि जिस आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है, आखिर वो कौन है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद 4 नए आतंकी संगठन बन गए। इसमें से एक कश्मीर टाइगर्स है। अन्य 3 आतंकी संगठन टीआरएफ, पीएएफएफ और एलईएम हैं। इस आतंकी संगठन की शुरुआत जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी रहे मुफ्ती अल्ताफ उर्फ अबू जार ने की थी। मुफ्ती अल्ताफ जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का है। इस हमले के बाद आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने एक लेटर जारी किया। इस पत्र में आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली और कहा आने वाले समय में और ज्यादा खतरनाक हमले जारी रहेंगे। कश्मीर की आजादी तक जंग जारी रहेगी। फिलहाल इन आतंकियों का सफाया बड़ी तेजी से किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 19 जून को बारामूला में 2 आतंकवादियों, 6 जुलाई को कुलगाम में 4 आतंकवादियों को घेरकर ढेर कर दिया था, जबकि 7 जुलाई को भी 2 आतंकी मारे गए थे। इस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का लगातार सफाया हो रहा है और आतंकवादियों से सेना का संघर्ष जारी है। आतंकियों को तलाश कर मारा जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि एक-एक आतंकी का सफाया सेना करेगी, क्योंकि हमारी सेना हमेशा से आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देती आई है और आगे भी देती रहेगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।